तो ये लोग आतंकवादी हैं सर। ये लोग इस महीना में, स्पेशली ये जो महीना जा रहा है रमजान का पाक महीना बोलते हैं, नहीं पाक नहीं, अब पवित्र महीना होते जा रहा है, क्योंकि इस पाक महीना, सो कॉल्ड पाक महीना में कई सारे हिंदुओं को मारा गया है। और जब मनोज तोमर जी बोले उठने के लिए, जब वो मान लीजिए उनका गलती था, मानते हैं मान ली गलती है, तुम कौन होते हैं उनको मारने वाले? ये लोग गाली गलौज, गंदा गाली गलौज कर, 400 के डेढ़ में आतंकवादी जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट थे सब उनको घेर लिया मारने के लिए। अगर उनको बीच रोड में मार देता तो कौन उनका फैसला लेता? तो सर सुप्रीम कोर्ट भी शांत है, बीजेपी सरकार भी शांत है, कांग्रेस सरकार भी शांत है, और जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है जिहादी, वह क्या नाम है, जुबैर उबैर सुअर का पिल्ला है, वो भी शांत है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसका अपना कौम का निकला है। जो क्राइम का है वो कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू में भी क्राइम होता है, मुस्लिम में भी क्राइम। बंद करो ये सब, पत्रकार हो बंद करो ये सब बात बोलना। तो हर क्राइम में एक ही नाम क्यों आता है? अभी समाजवादी पार्टी का क्या स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी वाले कर वाले, सुनो इनका बस चले ना इन दोगलों का। सिंपल बात आप सोचिए, जो बच्चा का मृत्यु हुआ है, जो बच्चा को मारा गया है, वो बच्चा को हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है। ठीक, मतलब वो नादान बच्चा, वो अपना खेलने कूदने वाला बच्चा था, ठीक है ना, उसको जाके ये लोग मारना तो ये लोग के लिए तो नॉर्मल बात है। बैठ के राक्षस की तरह खून पी रहा है। मतलब रमजान का महीना बोलता है ना, मतलब रमजान का महीना ये लोग बोलता है, और रमजान के महीना में ये सिख रहा है क्या ये लोग? इसका मतलब ये लोग के कुरान में ये चीज लिखा हुआ है, जो ये लोग आयत में लिखा है, काफिर को मारो, मूर्ति को पूजा करने वाला मुशरिक को मारो, ये काम ये लोग करके दिखा रहा है। तो इस देश में जब तक समझ लीजिए अभी बीजेपी सरकार है ना, तो इनकाउंटर भी हुआ है, नहीं तो हमको लगता है वो लोग को कहीं फंड ना मिल जाता कि हाँ तुम लोग फंड लो, तुमको पद्म भूषण दिलवा देंगे। और यासीन मलिक जैसे कितने आतंकवादी को मिला हुआ भी है इस देश में कि भैया इसका नाम ये है, आप अब्दुल नाम ले लेते हो, आसिफ नाम ले लेते हो, जुनैद नाम ले लेते हो, तो एक बात बताओ, उस नाम के जगह अगर राम हो, सोहन हो, मोहन हो, चाहे रोहन हो, तो क्या मैं नाम नहीं लूंगा? क्राइम को आप लोग क्राइम के बेसिस पे क्यों नहीं बोल रहे हो कि भैया क्रिमिनल है? तो सीधा जैसे एक कम्युनिटी का नाम आता है, विक्टिम कार्ड प्ले कर, अरे दल्लो सुन लो, शब्द खराब कर रहा हूँ, खून खोल रहा है मेरा, तुम मार देते हो आए दिन, और हम बोलने लगते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर केसेस लगाने लगते हो, ट्विटर पे डालने लगते हो कि हिंदू इतना हो गया, उत्तेजित हो रहा है, मारने काटने की बात कर रहा है। तुम मार काट दे रहे हो तो तुम ठीक हो, तुम्हारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे गौ रक्षक हो, चाहे किसी बहन के साथ गलत करते हो वो लोग लड़ रहे हैं, चाहे अभी इस बच्चे के साथ मारा गया उसके जस्टिस के लिए अगर हम कल धरना दे दें, लड़ने लगे कि इनके पूरे खानदान को मारो, तो कल सबसे पहले प्रशासन क्या करती है पता है? मैं बता रहा हूं ना, लोग बोलता है ना कि भैया देश में हिंदू मुस्लिम, क्या इन चीजों से नहीं हो रहा है? ये असली जड़ है, ये असली जड़ है देश में विवाद होने का। और ये जो घटना हुई है ना, ये घटना से भारत का हर उस सेकुलर का और हर उन दोगलों का जो धर्म के आधार पर सिर्फ एक ही हमारे हिंदू कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, उनका आंख खुल जाना चाहिए। और नहीं खुला है तो कल वही घटना उनके घर में होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसा घटना होता है जिसके बाद पूरा देश उत्तर प्रदेश बदायूं को याद करने लगता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 2 मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी पे हम बात करने के लिए तमाम लोग हैं, आप जानते हैं डॉक्टर प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? ऐसे देखते हैं सुअर के पिल्ले हैं, आतंकवादी हैं, सीधा बात बोलना चाहता हूं मैं। अच्छा, इतना गुस्सा आया मुझे, कल रात को मैंने 2 बजे मैंने वीडियो बनाकर उसको मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किया। आप समझ रहे हो महाराज, बच्चे घर में पैसा मांगने के, अरे तुम्हारी उनके विनोद कुमार की क्या नाम था उन लड़कों का, पापा का, जिनसे इनकी दुश्मनी थी। अरे दुश्मनी था तो उसके बाप से लड़ते ना, बच्चों का क्या गलती था? तुम घर में पैसा मांगने के बहाने घुसे, एक बच्चा को पानी लाने के लिए भेजा गया तो एक को मार दिए, दूसरा छुप गया उसको भी मार दिए, तीसरा जान बचा के भागा। तो ये जो नामर्दगी का बुजदिलगरी इन लोगों ने दिखाया है ना, मैं बता रहा हूँ ना, लोग बोलता है ना कि भैया देश में हिंदू मुस्लिम, क्या इन चीज़ों से नहीं हो रहा है? ये असली जड़ है, ये असली जड़ है देश में विवाद होने का। और ये जो घटना हुई है ना, ये घटना से भारत का हर उस सेकुलर का और हर उन दोगलों का जो धर्म के आधार पर सिर्फ एक ही हमारे हिंदू कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं, उनका आंख खुल जाना चाहिए। और नहीं खुला है तो कल वही घटना उनके घर में होगा। आप महाराज आप सोच रहे हो, एक 11 साल और 9 साल के बच्चों का ये दुर्दशा किया गया, उसको मार दिया गया, और वो भी किस तरह से। मैं पहले सोचा था कि इस पे पोस्ट नहीं करूंगा, लिटरली मैंने बाद में फोटो शेयर करना स्टार्ट किया, दिल दहल गया महाराज। अब एक बात बताओ ना, आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर कोई अनुमान लगा सकता है, आप उन चीज़ों को अपने घर पे रिलेट करके देखो कि अगर आपके घर में इस तरह का घटना हो जाए तो क्या हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कुछ लोग उत्तेजित हुए, दुकान को आग लगा दी, पुलिस प्रशासन ने एक को मारा, और दूसरे का भी खबर आ रहा है, साजिद और जावेद जो थे दोनों के दोनों मारे गए। तो बोलने का मतलब है, यही अगर एक बच्चा दूसरे का मारा जाता तो पूरे देश में आगजनी हो जाती, छाती पीटने लगते कि भारत रहने लायक नहीं है। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा से फायदा उठाकर सिंपैथी कार्ड प्ले कर और आए दिन नरसंहार किया जा रहा है। कभी असम में आरती को मार दिया जाता है, कभी आपका इसमें
क्या बोलते हैं लव जिहाद के केस में हजारों बहनों को मार दिया जाता है, फिर इन बच्चों को मार दिया जा रहा है। तो एक बात बताओ, कोई बोलता है कि भैया आप पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम ले लेकर क्यों बोल रहे हो कि भैया इसका नाम ये है, आप अब्दुल नाम ले लेते हो, आसिफ नाम ले लेते हो, जुनैद नाम ले लेते हो। तो एक बात बताओ, उस नाम के जगह अगर राम हो, सोहन हो, मोहन हो, चाहे रोहन हो, तो क्या मैं नाम नहीं लूंगा? क्राइम को आप लोग क्राइम के बेसिस पे क्यों नहीं बोल रहे हो कि भैया क्रिमिनल है? तो सीधा जैसे एक कम्युनिटी का नाम आता है विक्टिम कार्ड प्ले कर, अरे दल्लो सुन लो, शब्द खराब कर रहा हूँ, खून खोल रहा है मेरा, तुम मार देते हो आए दिन, और हम बोलने लगते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर केसेस लगाने लगते हो, ट्विटर पे डालने लगते हो कि हिंदू इतना हो गया, उत्तेजित हो रहा है, मारने काटने की बात कर रहा है। तुम मार काट दे रहे हो तो तुम ठीक हो? तुम्हारे खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे गौ रक्षक हो, चाहे किसी बहन के साथ गलत करते हो वो लोग लड़ रहे हैं, चाहे अभी इस बच्चे के साथ मारा गया उसके जस्टिस के लिए अगर हम कल धरना दे दें, लड़ने लगे कि इनके पूरे खानदान को मारो, तो कल सबसे पहले प्रशासन क्या करती है पता है? गलत के खिलाफ लड़ने वालों को सबसे पहले उठा लेती है। तो इस देश में लोग कैसे लड़ेगा? लेकिन फिर भी हम नहीं हार मानेंगे। और ये दोगला वो बोलता है नो फिल्म का, जाहिल है जाहिल, सुअर के पिल्ले हैं, वही बात मैं बोलता हूँ। आप नाम बदल बदल के लड़कियों को फंसा लेते हो, आप उनके साथ शोषण बलात्कार रेप कर देते हो। मेरे पास तो लिस्ट ही लिस्ट है। उसके बाद इनके परिवार के, यार मैं पता एक बात बताऊं, सही बता रहा हूँ, इतने डिबेट्स हम लोग करते हैं ना, ज्ञानवान, हमें ज्ञान नहीं देना है, हमें हमारा भावना हाथ हुआ है। और जो लोग अपने आंख में पट्टी बांधे हुए हैं वो देख लो, ये 2024 में आपके घर में घुस के पानी मांग के, और जब आप गए पानी देने, एक एक करके आपके बच्चों को मारा जा रहा है। समझ रहे हो आप? कल तो भैया तो मैं तो यही बोलूँगा, भैया बारकोड देख के सामान खरीदो, नाम देख के घर में घुसाओ, नाम देख के ऑटो में चढ़ो, बस में चढ़ो, सामान खरीदो, तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा। ठीक है, आप धर्म को लेके कह रहे हैं, लेकिन यही जो नेता है वो कहते हैं कि जो क्राइम का है वो कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू में भी क्राइम होता है, मुस्लिम में भी क्राइम। बंद करो ये सब, पत्रकार हो, बंद करो ये सब बात बोलना। तो हर क्राइम में एक ही नाम क्यों आता है? अभी समाजवादी पार्टी का क्या स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी वाले करवा रहे। सुनो, इनका बस चले ना इन दोगलों का, तो देश में कोई भी कांड होना सीधे बोल देंगे नरेंद्र मोदी ने करवाया है, उनके भेजे हुए लोगों ने दंगा भड़काया ताकि इलेक्शन जीत जाए। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए क्राइम करवाने की जरूरत है? नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए ये फिल्में रिलीज करने की जरूरत है? उनको जो जनता जिताती है जिता देगी। आप यह मानसिकता समझो कि जैसे हम दूसरे कम्युनिटी का नाम ले लेते हैं, अगले दिन लोग हमें गलत समझने लगते हैं। मतलब आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो क्राइम क्राइम है महाराज? डॉक्टर साहब, आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि एक खास वर्ग के लोग क्रिमिनल हैं जो ऐसे अच्छा, देश में सुनो, देश में 100 जितने केस हैं भारत में, लास्ट 1 मंथ का केस निकालो और सब में नाम ढूंढो। ठीक, 99.9% केसों में एक कम्युनिटी का नाम आता है। तो गलत को गलत हम बोले तो फिर तो जस्टिफाई आप उससे भी कीजिए ना, जो ट्रेन में जय श्री राम बोलने के लिए मार दिया था, योगी मोदी करने के लिए मार नाम दिया गिनाओ, नाम घटना हुआ था ट्रेन में ना। नाम, एक बात सुनो, ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा कि हरिद्वार में और ऋषिकेश में, सुनो, हाँ तो कोई, तो जैसे ये बीजेपी करवा रही है तो दूसरी पार्टी भी तो बोल सकती है कि हाँ वो भी भेष बदल के आ सकते हैं। जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में भगवा गमछा पहन के, वस्त्र पहन के राधे राधे हरि कृष्णा करते रहते हो, और जब गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, एक एक श्लोक पूजा जाता है तो हवा गायब हो जाता है और आधार कार्ड निकाला जाता है तो अब्दुल और रहीम निकलता है नाम। तो ये भी तो हो सकता है भैया, हो सकता है वो नाम बदल के पैसे लेके कर दिया हो। तो तुम लोग एक ही आदमी का क्यों सुनते हो कि जैसे कोई बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो बीजेपी करवा रही है, या किसी और भी स्टेट में क्यों? क्योंकि उनको इलेक्शन जीतना है, और दूसरा कम्युनिटी करता है तो वहां भैया आप भी गलत हो सकते हो। सुनो, परसेंटेज ग्राफ होता है ना भाई, क्राइम ही है चाहे कोई भी करे, लेकिन 100 में से कोई 99 क्राइम कर रहा है और 100 में से कोई 1 क्राइम कर रहा है, दोनों में फर्क है। पूरे दुनिया में जलचर हो, नभचर हो, जमीन में रहने वाले हो, आसमान में कहीं भी इस धरती का कोई भी प्राणी हो, धरती का कोई भी देश हो, परेशान सिर्फ एक से ही है। मार्क माई वर्ड। कैमरामैन दिखाओ, और आप अपनी अंतरात्मा से जो आपकी ऑडियंस पूछ रही है वो क्या आप सोचो और देखो कौन है क्रिमिनल, कौन गलत कर रहा है, कहाँ किनका नाम बार बार आ रहा है, कौन सा ऐसा जीव है मनुष्य परेशान नहीं है, कौन सा ऐसा दुनिया का देश है जो परेशान नहीं है। सो कॉल्ड यूरोपियन कंट्रीज वो भी परेशान, अमेरिका परेशान, ब्रिटेन, जापान, जर्मन, नॉर्थ कोरिया, जापान और इटली का अब तो रूल ही सब अलग अलग है। तो जहाँ रूल टाइट है, जो लोग सेकुलरिज्म और ये डेमोक्रेसी ज़्यादा भाईचारा फॉलो नहीं करते हैं, वो देश ठीक है, और जहाँ ज़्यादा वो डेमोक्रेसी हो रहा है उसी देश को डंडा कर दे रहे हैं। शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि जब लोकसभा या फिर कोई भी चुनाव आती है तो बीजेपी ऐसे हिंसा करवाती है, कैसे देखते हैं इस बयान को?
देखिए पत्रकार महोदय, हम किसी नेता का बयान पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल बात है, हम जो आपको शुरू से कहते थे अभी भी वही बात कहेंगे, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो सनातनी का बच्चा है, ठीक है। और वो इस देश में प्रूव होते होते दिख रहा है। सोचने वाला बात है। आप बहुत सारा नाम गिनवाने लगे। पुलिस वाला गोली मार दिया था, पहली बात तो पुलिस वाला था, ठीक है। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। भाई एक बात बताइए, आपको सुधांशु त्रिवेदी जी का डिबेट सुन लीजिए, कहीं पे भी सुनने को आपको मिला होगा। जब हिंदू बम बम बोलता है तो लोग बोलता है महादेव, लेकिन जब ये लोग बम बम बोलता है तो पूरा देश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पता है से कोई फट सकता है, ठीक है। तो वो गोली मारा था क्योंकि अल्लाह को नारा लगा रहा था ट्रेन में। तो भाई क्यों लगा रहे हो ट्रेन में नारा? अगर लगाओगे तो गोली खाओगे, क्योंकि ये लोग अल्लाह को बोल के, ये लोग इस्लाम के पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा कौन मारा था? बजरंग दल मारा था, आरएसएस मारा था, मोदी जी मारे थे, योगी जी मारे थे, हम लोग मार दिए थे, वही मुस्लिम कौम के मारे थे। तो ये लोग खुद आतंकवादी, अपने खलीफा के तो ये लोग हुए नहीं, तो हम लोग कहाँ से हो जाएंगे? सिंपल बात आप सोचिए, जो बच्चा का मृत्यु हुआ है, जो बच्चा को मारा गया है, वो बच्चा को हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता था कि हिंदू मुस्लिम होता क्या है, ठीक। मतलब वो नादान बच्चा, वो अपना खेलने कूदने वाला बच्चा था, ठीक है ना। उसको जाके लोग मारना तो ये लोग के लिए तो नॉर्मल बात है। बैठ के राक्षस की तरह खून पी रहा है। मतलब रमजान का महीना बोलता है ना, मतलब रमजान का महीना ये लोग बोलता है, और रमजान के महीना में ये सिख रहा है क्या ये लोग? इसका मतलब ये लोग के कुरान में ये चीज लिखा हुआ है, जो ये लोग आयत में लिखा है, काफिर को मारो, मूर्ति को पूजा करने वाला मुशरिक को मारो, ये काम ये लोग करके दिखा रहा है। तो इस देश में जब तक समझ लीजिए, अभी बीजेपी सरकार है ना, तो इनकाउंटर भी हुआ है। नहीं तो हमको लगता है वो लोग को कहीं फंड ना मिल जाता कि हाँ तुम लोग फंड लो, तुमको पद्म भूषण दिलवा देंगे। और यासीन मलिक जैसे कितने आतंकवादी को मिला हुआ भी है इस देश में। अब सोच लीजिए, 5,000 रुपया लेने जाता है, 5,000 रुपया उसकी मम्मी उसकी जो वाइफ रहती है वो बोलती भी अपने पति से दे, तो पति बोलता है नेक इंसान ने दे दो, ठीक। मतलब वो लोग को नेक इंसान समझा। आज देख लो 2 बच्चा को खा गया ना, अभी तीसरा बच्चा कोई पकड़ा हुआ था, वो बच्चा कैसे कैसे करके बचा है। ये लोग सर जाहिल कौम है, बुजदिल कौम है, और ये लोग कहीं ना कहीं बच्चा पे ही वार कर सकता है। अगर तुम्हारा दुश्मनी था, पहली बात तो दुश्मनी कुछ ही लोग का था नहीं उनसे, अगर तुम्हारा फिर भी था तो भाई मर्द हो तो जाकर उसको मारते ना, उससे लड़ लेते। तुम बच्चा पे क्यों खुन्नस निकाल रहे हो? वो भी खून पी रहे हो। मतलब ये लोग पता है, ये लोग राक्षस टाइप का एक प्रवृत्ति का लोग है। अभी के टाइम में जो देश में माहौल बन रहा है, पहले मनोज तोमर यहाँ पे, मनोज तोमर का क्या गलती है? सोचिए ना, आपको 4-5 अभी आप बहुत मुद्दा गिनाते हैं ना, आपको हम सिर्फ 3-4 मुद्दा गिनाते हैं। मनोज तोमर बोले रोड पे नमाज मत पढ़ो, यहाँ से उठ जाओ, तो ये लोग कानून को पिछवाड़ा दिखा रहा है। पलट के जो पिछवाड़ा दिखा रहा है कानून को, कि हम पिछवाड़ा दिखाएंगे, तुम उठा के दिखा दो। पड़ गया 2 लात, बॉक्सिंग मारा ना बढ़िया से। तो भाई क्या गलत किया मनोज तोमर? लेकिन वो भी वहाँ पे गलत, क्योंकि ये देश जो है सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे अभी गुजरात यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन कौन चीज लोग लिख देता है, गुजरात यूनिवर्सिटी में इस चीज को लिखा है, ठीक है। और वहाँ पे बोल रहा है 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे। पढ़ने बैठ भी गया था, हिंदू युवक बस इतना पूछा कि यहाँ पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो कह रहा है कि भाई तुम कौन होते पूछने वाले, एक था मार देता है। तो ये लोग आतंकवादी है सर। ये लोग इस महीना में, स्पेशली ये जो महीना जा रहा है, रमजान का पाक महीना बोलते नहीं, पाक नहीं, अब पवित्र महीना होते जा रहा है, क्योंकि इस पाक महीना, सो कॉल्ड पाक महीना में कई सारे हिंदुओं को मारा गया है। और जब मनोज तोमर जी बोले उठने के लिए, जब वो मान लीजिए उनका गलती था, मानते हैं मान ली गलती है, तुम कौन होते हैं उनको मारने वाले? ये लोग गाली गलौज, गंदा गाली गलौज कर, 400 के 1.5 में आतंकवादी जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट थे सब उनको घेर लिया मारने के लिए। अगर उनको बीच रोड में मार देता तो कौन उनका फैसला लेता? तो सर सुप्रीम कोर्ट भी शांत है, बीजेपी सरकार भी शांत है, कांग्रेस सरकार भी शांत है, और जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर है जिहादी, क्या नाम है, जुबैर उबैर सुअर का पिल्ला है, वो भी शांत है। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसका अपना कौम का निकला है। अभी देखिए अभी 10 कौम का आपको निकाल देकर दे देगा हिंदू क्या किया। आप अभी बोल रहे थे ना हिंदू करता, हम तो सिंपल कहता है सर, आप इस हिंदुस्तान का नहीं, आप पूरे विश्व का आंकड़ा देख लीजिए। अगर एक भी हिंदू ऐसा अगर खून पीते हुए दिख गया ना, तो मेरा नाम आप कुत्ता पोस लीजिएगा। चैलेंज के साथ बोलते हैं, हिंदू कहाँ खून पिया? नहीं सुनिए ना। और दूसरी बात आपको बता दे, इस देश का, भारत देश का मुस्लिम से बढ़िया पाकिस्तान का हिंदू है, ठीक है। क्योंकि वहाँ का हिंदू माइनॉरिटी में चल गया, लेकिन किसी का खून नहीं पिया था। आज तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। वो लोग मर भी जाता है ना, लेकिन फिर भी इस तरह का घटना नहीं करता है। लेकिन ये लोग जो है घटना करवाए खाली घटना करने के लिए पैदा होता है। तो सर ये लोग का जो प्रवृत्ति है, ये लोग अल्लाह को ही बदनाम करके रख दिया है, कुरान को ही बदनाम करके रख दिया है। मोदी जी ने परसों तरसों ट्वीट करते हैं कि इस्लाम जो है पीसफुल रिलीजन है। मोदी जी को दिख नहीं रहा है कि कितना पीसफुल रिलीजन है। गए भी थे ना मिलने के लिए, तो मोदी जी को दिख नहीं रहा है कितना पीसफुल रिलीजन है। आप सऊदी अरेबिया के नेता से आप गला मिल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है सब मुस्लिम अच्छा है? अरे आपका अपना पॉलिटिक्स आप चमका, आप उससे गला मिल रहे हैं, आप बिरयानी खा रहे हैं, हम आपको कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इस देश में ये एजेंडा मत चलिए कि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है। इस्लाम पीसफुल नहीं, शांति दूत ऐसा ही रिलीजन है। पार करना है उनको। लेकिन मेरा सवाल ये था साहब कि क्या जो क्रिमिनल होता है उसका कोई धर्म होता है? जैसे आप लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हिंदुस्तान में धर्म ही है, और हर क्रिमिनल का फिर धर्म एक ही क्यों निकलता है महाराज? आप सवाल पूछते हो, सवाल ढंग से पूछा करो। आप बोल रहे हो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो जितने आतंकवाद हुए उनमें किनका धर्म है? क्या दुबई में, अफगानिस्तान में बम फूट रहा है तो आरएसएस और बीजेपी के लोग जाके फोड़ रहे हैं क्या? हर बीजेपी तो 80, 88, 85 की पार्टी है, उसके पहले कौन फोड़ता था बम? सुनो, अब ये विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो। मैं तो बोलता हूँ देश का वो माहौल ना हो जाए कि लोग बारकोड देख देख के और नाम देख देख के सामान खरीदना स्टार्ट करें। माहौल हुआ है तभी तो हत्या तो हत्या कौन कर रहा है? कौन कर रहा है महाराज? अब दरिंदा राक्षस की तरह खून पी रहे हो बच्चों का,
अरे दम था तो तुम उसके बाप से लड़ते। तुम किसी के घर में, अरे वासुदेव कुटुंबकम की हमारा प्रवृत्ति है। हम पानी आप मांगने आए, पानी पिलाने के लिए उसके घर में लोग आए और अब बच्चों को मार के खून पी रहे हो। अबे सालो, बोला जाता है कि थूक तक अंदर नहीं लेते हैं इस पवित्र महीना में, और तुम लोग खून पी रहे हो और फिर बोलते हो भैया एक पूरा छवि क्यों खराब करते हो। छवि खराब अगर किया है तो सहना पड़ेगा। छवि जो खराब कर रहा है उसके विरोध में बोलो, ना कि जस्टिफाई करो कि भैया वो तो मेंटली परेशान था, वो तो ये था। मर्डर करने में मेंटली परेशान नहीं होता, लेकिन 4 दिन बाद कोर्ट में साबित करवा देते हो कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ना था। वैसे ही जैसे वो इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज में उस लड़की को मारा गया, वो जम्मू कश्मीर का लड़का मारा, और उसके बाद क्या हुआ, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो मर्डर करने से पहले मेंटल ट्रॉमा नहीं होता है। आरती केस आसाम का, उसमें लड़के ने क्या किया, लव जिहाद के केस में फंसा के 8 मार्च को मार दिया, उसमें मेंटल ट्रॉमा नहीं आता है। मतलब जहां जहां नाम एक का आ जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ित था, और जहां नाम राम और श्याम आ जाए वो क्रिमिनल था। सुनो, इनकी यही हरकत ना इस देश में एक नया सैलाब और नया आग पैदा कर रहा है। आप सोच रहे हो ना, ये घटना के बाद ना वो लोग भी जग गए जो कल तक कानून की दुहाई देते थे, वो लोग भी जग गए जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे। नहीं चाहिए सेकुलरिज्म, हिंदू हिंदू भाई हो जाओ, तुम अपना भार में जाओ। नहीं, वो लोग अभी भी नहीं जगे। हम सिंपल एक ही चीज पूछना चाहते हैं ना, हमको आपका कोई शिवपाल यादव या कौन योगी जी क्या बयान दिए हमको कोई मतलब नहीं है। सिंपल एक सनातनी से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इस देश में श्रद्धा का 36 टुकड़ा हुआ, कोई बयान नहीं। चलो ठीक है, क्या हो रहा है, आफ्ताब अमीन कहाँ है, सबको पता है, सुरक्षित है, मरा नहीं है अभी तक, वो सेफ है आराम से। आफ्ताब अमीन का हुआ, उसके बाद नीलम यादव को बीच रोड पे कान नाक स्तन काटा गया तो वो भी फ्री, उसका भी कातिल, सब फ्री चल रहा है। साक्षी को साहिल खान मारा, सब दलित, ठीक है, मारते गया, कोई दिक्कत नहीं। इस देश में अभी लावेड़ हाशमी वाला घटना सुने होंगे आप, चाकू से जो देता था, कन्हैया लाल वाला घटना सुने होंगे। हर घटना कंटिन्यू हो रहा है देश में, लेकिन फिर भी जो सेक्युलर हिंदू है उनको क्या चाहिए, सस्ता लहसुन प्याज अदरक। तो हम सनातनी से पूछना चाहते हैं, आपको सस्ता डीजल पेट्रोल लहसुन प्याज अदरक चाहिए या फिर भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए, और भारत में हिंदू सुरक्षित चाहिए। जब इस देश में 80% हिंदू है, तो अगर इस देश में फिर भी हिंदू मर रहा है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए सर। हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू ही सुरक्षित नहीं है तो सर ऐसा हिंदू राष्ट्र, इससे बढ़िया पाकिस्तान ही ठीक है, जहाँ माइनॉरिटी में जरूर आ रहे हैं लेकिन यहाँ मार के कोई खून नहीं पीने वाला कोई पैदा हो रहा है।